हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट्स तक किया हुआ है। अब इसमें जो मेरा अगला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसको बोलते हैं सारणिक के गुणधर्म। ओके, जैसे मैंने देखा था कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये देखते हैं। चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, इफ द रोज एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज सेम। वैल्यू क्या होती है? डिटर्मिनेंट की सेम होती है। जैसे मैं किसी मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट को रो या कॉलम में अगर चेंज कर देता हूँ, इंटरचेंज फ्रॉम रो टू कॉलम या कॉलम टू रो, देन दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है? सेम होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, बस ऐसे समझाते जाऊंगा। फिर से बोल दे रहा हूँ, इफ द रोज एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स बी सेम। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या? डिटर्मिनेंट मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है ऐसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ऐसे लिखा हुआ डिटर्मिनेंट्स। अब मैंने क्या किया? दूसरा डिटर्मिनेंट बना लिया। कैसे? रो को कॉलम में मैंने चेंज कर दिया। जो मैंने चेंज कर दिया रो को कॉलम में, तो मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ मिलेगा मुझे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मैंने चेंज कर लिया। अब क्या होगा? कैसे वैल्यू सेम मिलती है ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। करूँगा तो नहीं, लेकिन देख लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ स्पेंड कर दिया इसको A1 B1 C1 के लॉन्ग, R1 के लॉन्ग स्पेंड कर दिया, और इसको मैंने C1 के लॉन्ग स्पेंड कर दिया। तो लास्ट में फाइनल क्या, वो तो वही आंसर रहेगा। तो मुझे क्या मिलेगा कि ये जो मेरा डिटर्मिनेंट दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ओके, यहाँ आंसर कैसे चेक कर सकते हैं? यहाँ एक्सपेंशन कर लीजिए R1 के लॉन्ग, और यहाँ एक्सपेंशन कर लीजिए C1 के लॉन्ग। देखेंगे दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम आएगी। 2 में प्रॉपर्टी क्या है? इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड टू ईच अदर, किसी भी दो रो कॉलम को अगर आपस में हम क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं, देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज। इसको देख लेते हैं। ये मेरे पास लिखा हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मैंने चेंज करके लिख लिया दूसरा डिटर्मिनेंट। क्या चेंज किया? मैंने किसी एक को बदल लिया। सपोज करिए से मेरे पास लिखा हुआ है A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये R1 R2। मैंने क्या कर लिया कि इसको R2 को मैंने ऊपर कर लिया और R1 को नीचे कर दिया। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया A2 B2 एंड C2, और यहाँ मैं कर लिया A1 B1 C1 A3 B3 C3। अब इसमें क्या होगा कि कैसे जानेंगे कि स्पेंड करके कि सही आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको स्पेंड कर लीजिए आप। जैसे मान लीजिए A1 B1 C1 के लॉन्ग स्पेंड कर लीजिए ऐसे। ओके, आप इसको इसके लॉन्ग स्पेंड कर लीजिए R1 के लॉन्ग। सेम इसी तरह से आप यहाँ पर इसको R2 के लॉन्ग स्पेंड कर लीजिए, और R2 के लॉन्ग स्पेंड करने के बाद माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो देखेंगे कि दोनों सेम आ रहा है। तो ऐसे मिलेगा ये, दिस इक्वल टू माइनस दिस इज। ओके, तो क्या हुआ? जब किसी भी डिटर्मिनेंट का दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर लें या रो को चेंज कर लें, तो साइन डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं, इफ वी चेंज रोज एंड कॉलम अकॉर्डिंग टू
नंबर ऑफ इवन और ऑड काउंटिंग। जैसे मान लीजिए मैंने एक बार इस कॉलम को इस कॉलम से चेंज किया, फिर मैंने इस कॉलम को इस कॉलम से चेंज कर लिया, तो फिर से साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो एक मिला के ऐसे याद रखिए, जितनी बार चेंज करेंगे उतनी बार क्या होगा, पावर लगाएंगे। एक बार मैंने चेंज किया पावर 1, 2 टाइम्स मैंने चेंज किया पावर 2, 3 टाइम्स चेंज किया मैंने पावर 3। ऐसे कह सकते हैं जब चेंजिंग अगर इवन होगी, इवन टाइम्स होगी तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, और चेंजिंग अगर मेरी ऑड टाइम्स है तो वो नेगेटिव होगी। ओके ओके, ऐसे समझ लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। अगर मेरे तो क्या होते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगी, 0 हो जाएगा। जैसे मैंने कर लिया A1 B1 C1, यहाँ भी वही मैं लिख लूँ A1 B1 C1 और A2 B2 C2 कर लूँ, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी क्या आ गई, वो 0 आएगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्या है, मैं A1 B1 C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ अगर, तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। करके देख लीजिएगा, वो मिल जाएगा हमें। क्योंकि होता क्या ना, जैसे एक्सपेंड करते हैं तो एलिमेंट सेम सेम होते हैं, कट जाते हैं। या ना इसके लॉन्ग एक्सपेंड करिए, सॉरी इसके लॉन्ग कर लीजिए, R3 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। देखिए तो जैसे देखिए A1 B1 A2 यह पूरा देखिए, फिर A1 B1 प्लस माइनस B1 C1 दिस इज, तो ये क्या होगा लास्ट में 0 हो जाएगा R3 के लॉन्ग एक्सपेंड करने से। तो किसी भी मतलब कोई प्रॉपर्टी याद करना है, पूछता नहीं है कुछ, कहीं क्वेश्चन में यूज होता है। प्रॉपर्टी में क्या है, थर्ड के किसी भी दो रो कॉलम के अगर एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। 0 की और भी कंडीशन है, मैं इसी समय लिख देता हूँ। कोई डिटरमिनेंट्स है, अगर उसके किसी रो कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तब भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, लाइक दिस इज। इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा वो 0 होगा। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, 5 है, सेम इसी से मिलता जुलता क्लास इस थर्ड की तरह। कोई भी डिटरमिनेंट है, मेरी प्रॉपर्टी जो है यहाँ क्या कह रहा है कि सेम इसी तरह से, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर प्रोपोर्शनल, अगर कोई दो रो कॉलम अगर प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, देन दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। प्रोपोर्शनल का सेंस ये सेम रेशियो, तो इस पे लिखिए पहले से A1 A2 A3 B1 B2 B3 के A1 के A2 के A3, देन दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। रीजन मैंने बताया कैसे होगा, देखिए इसमें दो रो कॉलम कैसे आइडेंटिकल है, A1 A2 A3, जैसे इसमें इनमें रेशियो करेंगे तो क्या आएगा 1/k, सब में मिलेगा मुझे 1/k 1/k 1/k। तो कहने का सेंस ये है, किसी भी डिटरमिनेंट में जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दो रो इसके कॉलम अगर से आइडेंटिकल सेम रेशियो में हो जाते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम होता है। देखिए जब स्पेंड करेंगे इसको, ओके, इसको आप B1 B2 B3 के लॉन्ग स्पेंड कर दीजिए, देख रहे हैं इसमें, तो लास्ट में क्या होगा कि जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो 0 के फॉर्म में आ जाएगा। ये वही प्रॉपर्टी है जैसे मेरी ये वाली थी, प्रॉपर्टी नंबर 3। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 मेरे पास है एक, इसमें क्या है, इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर expressed as sum of 2 or more elements, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। ऐसे समझिए, डिटर्मिनेंट्स मेरे पास दिया गया है ऐसे A1 प्लस लेमडा A2 प्लस लेमडा A3 प्लस लेमडा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। कहने का मतलब इसका सेंस ये जो एलिमेंट्स लिखे गए प्लस में
अगर इनके एलिमेंट्स को मैं 2 एलिमेंट्स के सम में एक्सप्रेस कर सकता हूँ तो मैं डिटर्मिनेंट को क्या कर सकता हूँ, 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो यहाँ फर्स्ट डिटर्मिनेंट हो जाएगा मेरा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस सेकेंड में हो जाएगा लेमडा B1 C1, लेमडा B2 C2, लेमडा B3 C3। ओके, तो ये मैं इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, या इस तरह से एक्सप्रेस करके लिखा है तो इसका अपोजिट ऐड करके भी मैं लिख सकता हूँ। अब मेरे पास क्या प्रॉपर्टी नंबर 7 है, इसमें है इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स मल्टीप्लाइड बाई के। वही मैं जो बता रहा था स्टार्टिंग में कि किसी भी रो या कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट के तो होल, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाती है, मल्टीप्लाइड बाई के। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास डिटर्मिनेंट है, मैंने किसी रो कॉलम को मल्टीप्लाई किया KA1 KA2 KA3। इस बात को हम लोग बहुत अच्छे से पहले भी देख चुके हैं, बस यहाँ थोड़ा सा प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, C1 C2 C3। इसमें क्या होगा, के बाहर निकालेंगे तो के क्या होगा, एक ही रो कॉलम से निकलेगा। मैंने क्या कहा कि ईच एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड। कोई एक रो, ठीक है, किसी एक रो के सारे एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई होते हैं किसी कांस्टेंट से तो होल डिटर्मिनेंट क्या होता है, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी इस जगह A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से कंप्लीट हो गया, प्रॉपर्टी मैंने कंप्लीट कर दिया इसको। अगर इसको जनरली लिखना चाहें, जनरल, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, मान लीजिए 3/3 ऑर्डर का है तो मैं सबसे निकाल रहा हूँ तो K2 पावर 3 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज, बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू दी KA ऑफ डिटर्मिनेंट। ऐसे चलिए, तो मेरी प्रॉपर्टी की बात थी, प्रॉपर्टीज हो गई। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्रूफ करने के लिए, ठीक है, उसको आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन एग्जांपल लेकर के कैसे प्रूफ किए जाते हैं। सो मैं इसमें क्वेश्चन की बात कर रहा था, तो इसमें क्वेश्चन 2 टाइप से होते हैं। एक तो पूछता है कि विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू इक्वल टू 0, एक बेसिक क्वेश्चन है। तो इससे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डिटर्मिनेंट दिया गया मेरे पास 1 1 1 BC CA AB and A B plus C B C plus A C A plus B. Prove that this equal to 0 without using प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। चलिए, बिना यूज किए कैसे करते हैं प्रॉपर्टी को देखिए। इसका सेंस ये, जो प्रॉपर्टीज मुझे एक्सपेंड नहीं करना है, सो प्रॉपर्टी नहीं, इसमें विदाउट एक्सपेंशन। सो प्रूव दैट इज इक्वल टू 0 विदाउट एक्सपेंडिंग। इसमें 2 टाइप क्वेश्चन था। पहला होता है कि प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंडिंग, तो चलिए आइए इसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। इसमें 2 टाइप क्वेश्चन बनता है, एक होता है कि यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, एक होता है
सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 विदाउट एक्सपेंडिंग। तो सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चन कर लेता हूँ। ये डिटरमिनेंट मुझे गिवन है 1 1 1 BC CA AB A B plus C BC plus A CA plus B, ये मुझे मालूम है। क्या करना है मुझे? प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0 विदाउट एक्सपेंडिंग। इसको बिना एक्सपेंड किए मुझे क्या करना है? प्रूव करना है। इसका सेंस ये प्रॉपर्टी का यूज करूंगा बस थोड़ा सा बिना एक्सपेंड किए। देखिए कैसे करूंगा। इसका सेंस ये जीरो करने का मैंने क्या क्या पढ़ा था, या तो सारे रो कॉलम जीरो हो जाएं, किसी रो कॉलम के सारे एलिमेंट, या क्या कर सकते हैं कोई दो आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, या इसमें क्या कर सकते हैं कोई दो का रेशियो सेम हो जाए। तो रेशियो करने की कोई बात ही नहीं आ रही इसमें, लेकिन मैं इसमें एक काम कर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ AB और AC और यहाँ BC। ओके, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि ये इसको मैं उठा के इसमें ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने से रिजल्ट क्या मिलेगा? AB मिलेगा, BC मिलेगा और CA मिल जाएगा। तो मैं चेंज कर रहा हूँ किसमें? C2 में चेंज कर रहा हूँ, C2 प्लस C3 से। तो डिटरमिनेंट मुझे क्या मिल जाएगा? 1 1 1, यहाँ मिल जाएगा मुझे AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, और यहाँ पे सेम ऐसे रहेगा AB प्लस C BC प्लस A CA प्लस B। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं बाहर ये पूरा का पूरा जो मेरे पास AB प्लस BC प्लस CA मैं कॉमन ले लूँगा। AB प्लस BC प्लस CA जैसे कॉमन निकलेगा तो जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी इनसाइड वो 1 1 1 1 1 1 AB प्लस C BC प्लस A CA प्लस B इस फॉर्म में आ जाएगी। देख रहा हूँ मेरे दो कॉलम क्या हो गए? सेम हो गए। तो AB प्लस BC प्लस CA जो भी आया है रिजल्ट ये क्या होगा? 0 से मल्टीप्लाई करेगा, तो जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी? वो 0 हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग का सेंस ये है कि जो जीरो वाली कंडीशन है उसी को मैं उसी फॉर्म में इन सबको चेंज करके मैं कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, इस पे जो टाइप है वो ये पूछता है, उसमें ये पूछता है जैसे कि यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। जैसे इसमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है पहले से 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। प्रूफ करना है मुझे A माइनस B B माइनस C C माइनस A। इसमें आपको एक ट्रिक बता दूं मैं सबसे पहले। जैसे लिखा A माइनस B B माइनस C C माइनस C, किसी एक फैक्टर को बनाने का प्रयास करो, देखो कौन किसमें से माइनस होने से बनता है। जैसे अगर मैं A माइनस B बनाना चाहूँ तो A देखिए R1 में से R2 को माइनस कर दे, A माइनस B बन जाएगा। B माइनस C बनाना चाहूँ तो R2 में से R3 को माइनस कर दे। C माइनस A बनाना है तो मुझे क्या करना है? R3 में से R1 को माइनस करना पड़ेगा। तो किसी एक को बना लो, फिर आगे अपने आप बन जाएंगे। तो मैं स्टार्टिंग में क्या करता हूँ, सबसे पहले A माइनस B को बना लेता हूँ। चलिए अब देखिए A1 में से R1 में से माइनस करना है R2 को, तो याद रखिए चेंज कहाँ लिखा होगा? फिर R1 में चेंज होगा R1 माइनस R2 से। 0 A माइनस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 1B B स्क्वायर 1C C स्क्वायर। अब यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा? देखिए A माइनस बी है और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को मैं तोड़ सकता हूँ इसको, A प्लस B A माइनस बी में फार्मूले से। तो A माइनस बी देखिए A माइनस बी यहाँ भी है, A माइनस यहाँ भी है, A माइनस बी 0 में भी है, तो लिख सकते हैं 0 इंटू A माइनस बी। तो पूरे में से R1 में से A माइनस बी बाहर कॉमन हो गया,
कॉमन हो जाएगा तो मेरा जो डिटर्मिनेंट होगा 0 1 1, यहाँ 1 हो जाएगा, बी सी, एंड यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सेम इसी तरह से क्या करूँगा, अब मैं अप्लाई करूँगा, b माइनस सी बनाता हूँ, चेंज करूँगा मैं R2 में, R2 माइनस R3, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ये सब कुछ बाहर से चलता रहेगा, ये माइनस बी, तो मुझे चेंज मिलेगा जो 0 1 a प्लस बी ऐसे ही रहेगा, R2 में चेंज कर रहा हूँ तो 0 b माइनस सी, और सेम वैसे यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड फाइनली 1 सी स्क्वायर। सो a माइनस बी जीरो 1 a प्लस बी, इसमें से एक फैक्टर और बाहर निकल जाएगा b माइनस सी। देखिए b माइनस सी यहाँ से निकलेगा तो यहाँ क्या होगा, b माइनस सी निकलेगा तो b प्लस सी बचेगा, सेम उस पहले की तरह 0 1 b प्लस सी 1 सी स्क्वायर। जब किसी भी, देखो कभी भी जब मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर कितने दिए गए थे, 3 दिए गए थे, जब 3 में से 2 पता चल जाए तो एक्सपेंड कर दीजिए। अगर 4 फैक्टर दिए गए हैं आपको 3, तो आपको 3 निकालना पड़ेगा, 3 निकालने के बाद जो डिटरमिनेंट बचता है उसको एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, ये मतलब बेसिक मेथड करने का। इसे मान लीजिए आपको 4 फैक्टर दिया गया, 4 में से आपने 3 फाइंड कर लिया तो चौथा अपने आप आ जाए एक्सपेंड करने से। लेकिन अगर देखिए 4 फैक्टर्स दिए गए हैं और 2 आपने फाइंड किया है, 2 के लिए एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, जैसे क्योंकि क्या हो सकता है ना, फैक्टर करके फिर अरेंज करना पड़ेगा, हो सकता है मान लीजिए ना फैक्टर हो पाए तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैक्सिमम एक फैक्टर्स को छोड़ करके ही बाकी सारे फैक्टर पहले निकालिए तब एक्सपेंड करिए। अब देखिए यहाँ तो बहुत अच्छा हो गया, मैंने एक्सपेंशन सिखाया था आपको कि उसी रो या कॉलम के लाइन एक्सपेंड करिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरोज दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने कहा था ना इनके सामने कौन एलिमेंट है उनको कॉपी कर लो डायगोनल एलिमेंट से। तो यहाँ क्या है, 1 बाहर 1 होगा, और इनको आपस में कॉपी करना चाहोगे डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगा, ये 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी। जैसे इनको मैंने कॉपी कर लिया, a माइनस बी माइनस सी, यहाँ क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो b प्लस सी माइनस a माइनस बी, सो b प्लस सी माइनस a माइनस बी, सो यहाँ मिलेगा a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे क्या होगा, b कैंसिल हो जाएगा, c माइनस a। देख रहा हूँ थर्ड फैक्टर क्या हो गया, देखिए ऑलरेडी अपने आप आ गया, a माइनस बी माइनस सी माइनस a। तो ये मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ इन लोगों को कि सबसे पहले क्या करेंगे, उसको अरेंज कर लेंगे सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे। ओके चलिए, ये तो ऐसे था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक आध क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप पे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे मेरा है, a माइनस बी माइनस सी 2a 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। ये मुझे प्रूफ करना है, a प्लस बी प्लस सी क्यूब। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे तो थोड़ा रास्ता आपका आसान हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी होते हैं। जैसे इसमें क्या करना है, मुझे a प्लस बी प्लस सी 3 फैक्टर्स चाहिए, तो पहले एक फैक्टर बना लेना। देखिए इस 2b को अगर मैं यहाँ ऐड करूँगा माइनस बी में तो प्लस बी हो जाएगा, 2c को ऐड करूँगा तो प्लस बी हो जाएगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं चेंज लगा दूँ, R1 में चेंज कर रहा हूँ, कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा,
और यहाँ भी मुझे वही मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। यहाँ भी मुझे ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। और नीचे 2b बी माइनस सी माइनस ए, 2b 2c 2c सी माइनस ए माइनस बी, इतना मुझे मिल गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी को मैंने कॉमन ले लिया। सो 1 1 1 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ जो रिजल्ट आएगा, स्टार्टिंग में देखा ये सिखाया था कुछ कि आप क्या करते हैं, उसी रो या कॉलम को और कुछ बनाने का प्रयास करें। देखिए कुछ इसमें बन सकता है, जैसे अगर मैं यहाँ ऐड भी करता हूँ सी को तो यहाँ प्लस सी हो जाएगा, लेकिन ए माइनस वैसे ही रहेगा। तो एक काम मैं और कर सकता हूँ, इनको माइनस करता हूँ आपस में। देखिए ना, ये मैंने बताया था। जैसे देखिए एक ट्रिक और सीख लीजिए, जैसे कभी भी डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं और जैसे आपको 3 1 दिखाई दिया, तो सबसे आसान रास्ता आपके पास क्या है, इस 3 1 को आप मैक्सिमम 2 जीरोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे इसमें से ये माइनस होगा, यहाँ चेंज कर रहे हैं तो यहाँ जीरो हो जाएगा, फिर इसमें यहाँ चेंज कर लें, इन दोनों को माइनस करके यहाँ जीरो कर लें, और जैसे 2 जीरो मिला उसके लाइन एक्सपेंड कर दीजिए। तो ये सबसे ईजी मेथड है। जैसे 1 1 दिखाई दिया तुरंत उनको जीरो करने का प्रयास करो। तो मैंने क्या किया, C1 में मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। कैसे, C1 माइनस C2, तो C1 में चेंज हो गया। अब C2 में चेंज करना चाह रहा हूँ C2 माइनस C3 से। दो काम साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए मिस्टेक ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए मैंने C1 में चेंज किया तो C1 माइनस C2 किया। देखिए मैंने C2 में चेंज कर रहा हूँ C2 माइनस C3। देखिए इसमें क्या है कि C1 में चेंज कर रहा हूँ C1 माइनस C2। अब मैं C1 को ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जब तक मुझे ये ना मालूम हो कि C1 की वैल्यू है क्या। ओके, इसलिए क्या कर सकते हैं, एक बार में एक ही ऑपरेशन लगाते हैं। लेकिन आपको अगर क्लियर है कि C1 में चेंज कर रहा हूँ मैं C1 माइनस C2, तो दूसरा मैं C2 में चेंज कर रहा हूँ C2 माइनस C3, जिसमें कहीं C1 इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है अगला मेरा कुछ प्रॉपर्टीज में क्या बन रही है। बाहर हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी पहले से है। अब यहाँ जीरो हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ देखिए माइनस बी प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, तो माइनस बी यहाँ ऐड करेंगे 2b में तो प्लस बी हो जाएगा। तो मुझे ऑलरेडी मिलेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी फिर से मिल जाएगा, और यहाँ मुझे मिल जाएगा जीरो। फिर यहाँ क्या होगा, इसको भी माइनस में कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा जीरो। और इसमें b माइनस सी माइनस ए में से माइनस बी करूँगा तो ये सब निगेटिव हो जाएगा, प्लस बी होगा, तो आंसर मेरा माइनस में आएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस सी। और इसमें तो मैंने कोई चेंज किया नहीं है, तो ये मेरा वैसे ही रहेगा। अब क्या करना है मुझे, a प्लस बी प्लस सी मेरे पास पहले से था, और देखिए यहाँ से a प्लस बी पूरा C1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, और देख रहे हैं C2 में से भी देखिए a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस कॉमन कर लेंगे बाहर, तो ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी प्लस सी, तो कब बाहर कॉमन कर सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 3 टाइम्स कॉमन आ गया। इन साइड क्या हुआ, 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस a माइनस b। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे मिल गया a प्लस बी प्लस सी क्यूब। अब देखिए इनसाइड क्या आता है, किसी भी दो रो कॉलम के लंग स्पेंड कर लीजिए। मैंने बताया देखिए ना, ये देखिए 0 1 है तो इसके सामने क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 1 आ रहा है। क्रॉस एलिमेंट क्या है इसका, 1, तो 1 ले लीजिए, और डिटरमिनेंट मुझे मिलेगा 0 0 1 माइनस 1, 0 नहीं, यहाँ मुझे मिलेगा 1 माइनस 1 एंड 0 1। ये मुझे डिटरमिनेंट मिल गया इसके इनसाइड। a प्लस बी प्लस सी क्यूब। अब यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस 0, बाहर भी 1 1 माइनस 0,
मिला के अंदर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो कोई चेंज नहीं हुआ, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब मेरा आंसर आ गया। तो ये इजी मेथड करने का जो सिखा रहा हूँ, इससे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे। चलिए, तो मैंने प्रॉपर्टी देख लिया, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी देख लिया। अब इसके बाद मैं जो अगला टॉपिक होगा उसको डिस्कस करूँगा, या इससे मैं कुछ और होगा तो देखता हूँ, नहीं तो ये सब कंप्लीट है इस तरह। सो मैंने देख लिया कि इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट्स के ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें और भी टाइप्स होते हैं, बस सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है।